हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता, एक ही जन को खुदा तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं खुदावन खुदा। हालेलुया लॉर्ड जीसस खुदा जी, आज का जो वचन है खुदा, तेरी महिमा, तेरी अनुग्रह, तेरे फजल से भरपूर है खुदा। वो वचन खुदावन खुदा जो तेरे स्वर्ग राज्य के भेदों को जाहिर करता है मेरे खुदावन खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी ब्लेस हो खुदा। मन खुदा धन्यवाद करते हैं खुदा, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आज का वर्शिप सॉन्ग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस वर्शिप को करेंगे, ब्लेस होंगे, ठीक है। तो खुदा हर दिन जो भी वचन देते हैं उनके साथ एक वर्शिप भी है कि जब आप प्रेयर करें, इस वर्शिप को अपने प्रेयर में बीच में इन्वॉल्व करना। फिर उसके बाद जो वचन है उस वचन को मनन करना, उस वचन को खुदा के आगे लेके जाना है कि खुदा इस वचन के द्वारा जो मैंने सुना है, आप प्रेयर करते अपना पर्सनल जो जैसा खुदा ने ब्लेस किया उस तरीके से आप करते हैं। बट बीच में आप अगर सुन रहे हैं सरमन को तो आप इस वचन को भी बीच में लेना, इन्वॉल्व करना, और इस वचन में भी आप खुदा से मांगना कि खुदा कि जो वचन है इस वचन से आप मुझसे बातें कर रहे हैं। प्रार्थना में हम खुदा से बातें करते हैं तो खुदा से कहना, पूछना खुदा कि इस वचन के द्वारा मुझसे भी बात कर, और मुझे भी इस वचन के जो भेद हैं मुझे भी बता कि वचन जो है मेरे जीवन के लिए मुझसे क्या बातें कर रहा। हालेलुया। तो खुदा का मेन पर्पस तो यही है कि आप जब भी प्रेयर करें, वचन पढ़ें, है ना, जो वर्शिप कर रहे हैं उनको करें, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप हमेशा वचन में जब प्रार्थना करते हैं वचनों से तो आप खुदा से मांगे कि खुदा ये वचन से मेरे जीवन के लिए क्या बातें हैं, मुझ पे जाहिर कर, मुझसे बातें कर, ताकि मैं अपने मार्ग में चलते हुए मार्ग में किसी भी तरह की मैं उलझन में ना रह सकूं, क्योंकि मेरा हर एक जो भी मसला है तूने ही सॉल्व किया है, तेरे ही आगे है, और तो कोई है नहीं इस दुनिया में जो मेरे हर मसले को सॉल्व करे। तो इस तरीके से खुदा के आगे हर वचन के लिए, हर एक अपने हृदय की बातों के लिए खुदा के आगे प्रार्थना भी करना ज़रूरी है। जब करेंगे तभी खुदा बात करेगा। अगर हम नहीं करेंगे खुदा से बातें तो खुदा हमसे बातें नहीं करेगा। हमें खुद खुदा से बातें करनी है, जैसे हम एक पर्सन से बातें करते हैं उसी तरह हम खुदा से बातें प्रेयर में करते हैं। हालेलुया। तो वचनों के थ्रू हम खुदा से बातें करते हैं और खुदा हमारे अंदर जैसे भी हो खुदा ने हमें ब्लेस करना होता है तो खुदा वचन हमारे अंदर हृदय में डालेंगे। अगर आप जिस भी पवित्र स्थान में जुड़े हैं, जिस भी आप प्रभु के दास दासी के अधीनगी में हैं, तो वचन भी आप ले रहे हैं, तो आप खुदा से जब मांगेंगे तो खुदा आपको उन दास दासियों को, चेहरे को भी आपको खुदा दिखाएंगे, और खुदा बोलेंगे कि तुम्हें इस दास के, इस दासी के अंडर रह के ही तुझे चलना है, इनकी ही अगुवाई में चलना है। हालेलुया। तो खुदा इस तरीके से भी बातें करते हैं। हालेलुया। तो आप जितने भी पर्सन हैं, जितने भी जन वीडियो को देखेंगे, तो आप जब वचन को मनन करेंगे, प्रेयर करेंगे, वर्शिप भी लेंगे बीच में, तो आप एक बात ज़रूर खुदा के आगे रखना है, सबने रखना है जितने वीडियो को देखें। तो आप खुदा के आगे ये बात को रखना है कि खुदा पर्सनली मुझसे बात कर, मुझे जाहिर कर कि मेरे जीवन में जो आगे की रुकावट है, उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, उसका सल्यूशन तो तेरा वचन है, वर्शिप है, मुझे मिल गया, पर फिर मेरे हृदय में शांति सुकून नहीं है, तो मुझे उस दास, उस दासी का चेहरा भी दिखा दे। अपने प्रार्थना में मांगनी जरूरी है कि मुझे उस दास दासी का चेहरा भी दिखा दे कि जो मैं जिसके अंडर रहूं, जिसके अंडर मैं बेफिक्र हो के मैं चलूं, मेरी उन्नति हो सके। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप ये भी प्रार्थना में ज़रूर रखना है, ताकि खुदा आपको, आप एक तो वचन में श्योर हो जाते हैं, वर्शिप में हो जाते, प्रेयर में हो जाते, फिर भी एक उलझन में फंस जाते हैं। क्यों? फिर आप इस चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पाते, तो इसका भी डिसीज़न आपके पास है। आप इसको प्रेयर में रखना है, खुदा से बातें करना, खुदा से कहना कि खुदा मेरे अंदर
मुझसे बात कर, मेरे अंदर वो बातें जाहिर कर कि मेरा मेरा बिल्कुल जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जाए, कि मैं अपने मार्ग में किसी भी रुकावट में ना पड़ूं, बल्कि मैं तेरे राज्य में बढ़ूं तो बढ़ते ही जाऊं, किसी भी उलझन में किसी भी तरीके से मैं ना फंसूं, क्योंकि हर फंसने वाली चीज़ से मैं बाहर निकल के एक चीज़ में फंस जाती हूँ। तो उसके लिए भी प्रेयर में रखनी है कि खुदा, कौन से दास, कौन से दासी, कौन सा पर्सन मेरे साथ रहने वाला, मेरे से दूर जाने वाला, कौन ऐसा कैसा कौन है जो मेरे लिए, मेरे लाइफ में मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण है, वही मेरे जीवन में रहे। उसके अलावा कितना भी कोई हित क्यों ना हो, दर्दी क्यों ना हो, मेरे जीवन से चला जाए। आपने भी प्रेयर में रखनी जरूरी है, क्योंकि खुदा ने जब मुझे तैयार किया, खुदा ने मुझे अपनी अगुवाई में लिया, तो मैंने इस चीज़ को पहले रखा, खुदा मेरे जीवन में साबित कर दे कि मुझे, मेरे जीवन में मैं वचन से हूँ श्योर, वर्शिप से हूँ, प्रेयर से हूँ, फिर भी कन्फ्यूज़न जो है उसको श्योर कर दे। मैं खुदा के आगे मैंने इस बात को रखा, खुदा मेरे साथ जुड़ी हर एक जो भी है चीज़ें को वो नहीं कह सकते, क्योंकि वो बातें नहीं करती, हमारे साथ रहना सहना उठना बैठना नहीं है, पर पर्सन का है, लेडी हो, जेंट्स हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, बाहर का हो, जैसे भी हो। तो मैंने खुदा के आगे रखा, खुदा ये सारी चीज़ों जितनी भी हैं मैंने सारे को तेरे आगे रखा है, सारे नंबर के फ़ोन नंबर को रखा है, सारे फ़ोन नंबर के पर्सन को रख दिया है, जितने जुड़े मेरे संग मैंने सबको रख दिया है, दास दासी तक को भी रख दिया, खुद को भी रख दिया है। अब तू चुनाव कर दे मेरे जीवन के लिए क्या सही है, मैं उस पर चलूँ। हालेलुया। तो खुदा ने सचमुच जो मेरी उन्नति के लिए जो भी ठहराए गए थे लोग, है ना, बेशक मेरा कोई हिती रिश्तेदारी, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, कोई भी ऐसा ले लो, है ना, रिलेशनशिप ले लो, जैसे भी फैमिली मेंबर का ले लो, पर खुदा ने मुझसे होली 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 मुझे उन सबसे अलग करके बस उन्हीं लोगों के करीब रखा, उन्हीं लोगों के नज़दीक रखा, जिससे मैं प्रभु के राज्य में बढ़ूँ, प्रभु के कामों में बढ़ूँ, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ूँ। जबकि मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, मेरी जो अंदर आवाज़ आती थी प्रार्थना के दौरान, वचन के दौरान, मैं वैसे स्टैंड लेती गई। हालेलुया। तो कहने का मतलब यही है कि आप भी अगर कन्फ्यूज़न में है तो प्रभु के आगे सब कुछ रख दें, फ़ोन के जितने भी सब कुछ हैं लुके छुपे सब रख दें, जितने रिलेशनशिप फैमिली से बाहर से जितनी भी आगे पीछे जिधर की जैसे भी सब रख दें, सबको प्रेयर में लेके आए। खुदा मेरे दर्दी हो, बेदर्दी हो, हित हो, कोई भी हो, मुझे बस तेरा डिसीजन चाहिए कि जो मेरे फायदे के लिए नहीं है, मेरे उन्नति के लिए नहीं, जो मेरे नुकसान के लिए है, मेरे जीवन से चला जाए, जो भी हो चली जाए, चला जाए, कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, खुदा के आगे रखना। खुदा देखना होली होली उन्हीं लोगों के आपके करीब रखेगा जो खुदा के गिने चुने आपके उन्नति के लिए लोग होंगे। खुदा उन्हीं के करीब लेके आपको रखेगा। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले बाहर की दुनिया, खुदा उसको उससे दूर नहीं होने देगा। हालेलुया। तो आप इस तरीके से अपने आप को भी वचन में होके चलना है, ताकि आप अच्छे बढ़ना चाहते हैं प्रभु के राज्य में, प्रभु के कामों में, प्रभु की महिमा के लिए जीवन सौंप चुके हैं, तो ये चीज़ आपके उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर आप वचन भी सुनेंगे तो ब्लेस होंगे। कौन से दास, कौन से दासी, कौन से पर्सन, कौन से दोस्त मित्र हैं, जो भी प्रभु ने आपके जीवन में जैसा भी प्रभु ने अटैच करके रखा होगा, प्रभु उनको उन्हीं के हो आपके पास रहने देंगे, बाकियों को खुदा दूर कर देंगे। हालेलुया। तो बाकी जब कब आएंगे आपकी लाइफ में, जब वो खुदा के राज्य को समझना शुरू कर देंगे, होली होली प्रभु के राज्य में, प्रभु की संगति में, प्रभु के साथ, प्रभु के वचनों के साथ वफादार होने लगेंगे, तभी वो लोग हमारी लाइफ में एंटर कर पाएंगे। नहीं तो कोई ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा। अगर करने की कोशिश भी करेगा तो खुदा उनको दूर कर देगा, क्योंकि जो हमारी हानि के लिए और खुदा के बड़े राज्य के कामों के नुकसान के लिए है, खुदा उनको कभी भी हमारे नज़दीक नहीं रहने देगा। हालेलुया। एक जन ब्लेस हो रहे हैं इस वचनों के द्वारा, जो भी वचन पिछली बार दिया गया उस वचनों के द्वारा, जो आज देने वाले हैं वचन उनके द्वारा, वर्शिप के तो मिल ही गया है। तो आज का वचन है मत्ती
पिछले वचन एक बार ले लेते हैं कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। जब खुदा ने एक एक वचनों से बात कर दिया कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे आगे पीछे चाल चलन में जैसे भी हो, तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है वचन से बाहर, तो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करना। हालेलुया। नहीं तो तुम फंस जाओगे। ये चीज़ें खुदा ने बताई थी। अगर आप इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ चुके हैं तो सुपर डुपर ब्लेस हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे सेनाओं के यहोवा के समर्थी नाम से, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से, पवित्र आत्मा के जलाली काम से। हालेलुया। तो आज का वचन है, आज का है मत्ती 9:4। हालेलुया। तो इसमें क्या कहता है खुदा? इसमें खुदा कहता है हमारे लिए, क्या कहता है खुदा? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? हालेलुया, है ना। तो हम तो किसी मनुष्य के मन के हृदय की बातों को नहीं जान सकते, हम तो मनुष्य है, बट खुदा जान सकता है ना। वो खुदा जिनके हृदय में है, खुदा उनके मनों के बातों को जान सकता है ना। हम तो नहीं जान सकते, हम तो मनुष्य कितना किसके करीब चले जाएंगे। हालेलुया। जो भी पर्सन सुन रहे हैं ब्लेस है। तो ध्यान रखना है कि खुदा जब भी बात कर रहा है, आपको कोई ना कोई वचन दे रहा है, कोई ना कुछ दे रहा है, तो आपको शक नहीं करना है ना। तो खुदा तो मन की बातों को जान लेता है। क्यों? क्योंकि तुमने उस बात को सुन के चला ही नहीं, उस बात को सुन के तुम पीछे हट गए, उस बात को खुदा के वचनों को, खुदा के एक एक भेदों को सुन के तुमने मजाक में उड़ा दिया। खुदा के एक एक ग्लोरी वाली बातों को सुन के उसको अपने हृदय में नहीं लिया और लगा कि मजाक ही है। तो खुदा हृदय के बातों को जान गया कि नहीं, ये मजाक नहीं है, क्योंकि मैं पिता की उपस्थिति में रह के आया हूँ। मेरे पास, मैं अपने पिता के साथ घंटों बिता के आया हूँ, उपस्थिति में रह के आया हूँ। मैंने अपने जो भी दिन है, जो भी समय है, मैंने 1-2 घंटे नहीं, मैंने कितने घंटे में पिता के साथ बिता के आया हूँ। तो पिता ने अपने स्वर्ग की बातों को मुझ में डाली है, तभी तो मैं बता रहा हूँ ना। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने ऐसा कहा कि मैं ये बातें मैं आप कैसे संसार के व्यक्तियों से जाके सुन के ऐसा बताऊँगा, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। वो तो संसार तो क्या है वो सब जानते ही। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार के लोगों के साथ ये ठट्ठा मखौल करने वाले व्यक्तियों के बीच में बैठ के ये बातें तुम्हें बताऊंगा, तो क्या तुम्हारे जीवन में काम होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि वो ठट्ठा मखौल करने वाले वो क्या है तुम भी जान रहे हो, उसमें कुछ भी उनकी उधार नहीं है। पर जब मैं पिता के पास इतने घंटे समय बिता के प्रभु की हजूरी में, प्रभु के चरणों में, प्रभु की महिमा करते हुए, है ना, लोगों के लिए आंसू बहाते हुए, तिल तिल के मरते हुए, मैं पिता से मांगा कि पिता, नहीं, जो तू मेरे साथ जोड़ा है ना, जो तू मेरे अंदर दिया है ना, तो उनको छुटकारा दे दे, है ना। कोई रोए ना, कोई तड़फे ना, जो तेरे लिए वफादार है, तो उनके लिए तो वफादारी करता है मेरे खुदा, उनके लिए वफादार हो, है ना। तो खुदा तो वफादारी करने वाला खुदा है, कभी धोखा देने वाला खुदा नहीं है, वह हमेशा वफादारी ही करता है। तो खुदा कहता है कि नहीं, मैं धोखा देने वाला खुदा नहीं हूँ, मैं वफादार खुदा हूँ, मैं वफादारी करता हूँ। पर तुम अपने मन में ऐसे कैसे सोच लिए कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? हालेलुया। खुदा कहता है कि तुम ऐसे कैसे सोच लिए कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? नहीं, खुदा कहता है नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं हर घड़ी तुम्हारे हाथों को थाम के रखूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हालात में नहीं छोड़ूंगा। खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूँ। तुम मेरे जो भी मैंने वचन दिए हैं, पिता से पाकर दिया है, घंटों समय बिताकर, तुम ऐसे कैसे सोच लिए कि तुम ये वचन को लेकर तुम ठट्ठा में उड़ा दोगे, मजाक में उड़ा दोगे? नहीं, क्योंकि मैंने उस स्वर्गीय पिता की हजूरी में आत्मा से एक आत्मा हो के पाया है, जो कि एक आत्मा होना कितना त्याग समर्पण देने के बाद भी कोई नहीं हो पाता। जिसने इस एक आत्मा हो के पाया है, उसने वचन दिया है, वो वचन खाली कैसे जा सकता है? तुमने खुदा का मजाक बना दिया, ठट्ठा बना दिया। खुदा तो मन के बातों को जान गया, यीशु मसीह मन के बातों को जान गए। हालेलुया। तो ना, तो वो कहते कि नहीं, तुम अपने मन में मत विचार कर, जो वचन तुझे एक आत्मा हो के पा के दिया गया है, तुम्हें चलना है, ताकि जब चलोगे तभी तो पिता स्वर्गीय दूत के द्वारा
भेज के तुम्हारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। नहीं तो तुम ठट्ठों में उड़ा दोगे तो वो कैसे मदद करेंगे? कैसे तुम्हें देख के स्वर्गदूत आके वापस चले जाएंगे कि नहीं, मैंने जिसके द्वारा वचन दिया, जिसके द्वारा एक एक भेद दिया ना, तो उसी का ही मजाक हो गया। तो वो दूत तो उसी के कहने में आ गए ना। अब दूत कैसे जाएंगे? जाके दूत वापस आ जाते हैं, बार बार दूत जाते हैं, देखते हैं, वापस आ जाते हैं कि नहीं, ये तो ठट्ठा ही उड़ा रहे हैं, तो मजाक ही बना रहे हैं। पर यीशु कहते नहीं, तुम्हें जो एक आत्मा हो के बातें दी गई है ना, तुम्हें ठट्ठा में नहीं उड़ाना है, तुम्हें हृदय में रखना है, विश्वास करना है, चलना है। क्योंकि एक आत्मा होना बहुत मुश्किल है, पर जो वो एक आत्मा हो के वचन मिला है उस पे चलना है। क्योंकि उसके चलने पे ही स्वर्गदूत फिर पीछे लगे होते, वो देखते होते कि हाँ वाकई में जिसके द्वारा मैंने वर्ड दिए, वचन दिए हैं, वो चल रहे हैं। जब वो चलेंगे तो स्वर्गदूत उनकी हेल्प करते हैं, उन कंडीशन से निकालने में, उन परिस्थितियों से निकलने में, उन तंगियों से, जैसे भी हो खुदा के राज्य में जो करना चाह रहा है, जीना चाह रहा है, कार्य को करना चाह रहा है, खुदा के दूत उनके साथ खड़ते हैं, मदद सहायता करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं भी इस चीज़ को नहीं समझती थी। हालेलुया। इस चीज़ की समझ मुझे तब आई कि जब मैं पवित्र स्थान से जुड़ी, हालेलुया, मैं प्रभु के घर से जुड़ी, तो वहाँ पे प्रभु के दास दासी को मैंने दूर से ही देखा, नज़दीक से नहीं देख पाई, भीड़ काफ़ी थी। हालेलुया। तो दूर से ही देखने में मेरा हृदय में फेथ था कि हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम गई, काफ़ी भीड़, काफ़ी बहुत फर्स्ट टाइम मेरे हृदय में चाहते कि जब मैं गई हूँ तो मैं उनसे मिलना तो क्या, मुझे एक थोड़ा सा चेहरे का प्रकाश ही मिल जाए। ये इतना मेरे अंदर फेथ था कि वो फेथ ने मुझे आज तक स्टैंड कर दिया। हालेलुया। मुझे गिरने नहीं दिया, मुकाम पे लेके खड़ा कर दिया। क्योंकि मेरे अंदर ये चाहत रहती है हमेशा कि हाँ, मैंने बस अगले को रहता ना, मैं प्रेयर करवाऊँ, लेड करवाऊँ, मेरे अंदर नहीं, मुझे बस मैं एक बार देख ही लूँगी ना तो मेरा सारा मसला हल। वो देखना ही मुझे इस लेवल तक खड़ा कर दिया कि मैं आज लोगों को उस प्रकाश को अपने ऊपर से लोगों को दिखा पा रही, खुदा की महिमा कर पा रही। हालेलुया। तो आप भी देखें, आप भी खुदा की महिमा करेंगे इस विश्वास से, फेथ से, तो खुदा आपके संग आके खड़ जाएंगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने दास दासी के चेहरे के प्रकाश को देखने को मांगा था, पर खुदा का सचमुच का अद्भुत प्रकाश मुझे दिखा, उस भवन में दिखा, और वो खुदा की जो प्रकाश है मुझे स्वर्ग तक ले गई। हालेलुया। तो वो खुदा की आत्मा के संग एक आत्मा करके अपनी महिमा और ग्लोरी और प्रार्थना में अपने वचनों से मुझे आप लोगों को तृप्त करने के लिए खड़ा कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि कोई भी अपने मन में विचार ना करे किसी तरीके से, क्योंकि वो मन की बातों को जानते हैं। हालेलुया। तो खुदा ने कहा कि क्यों विचार नहीं करना है। जब तुम्हें वचन मिल गया है ना, तो वचन ठट्ठा मखौल करने वाले भीड़ में, घोल में बैठ के बोलने वालों से नहीं मिला है, बल्कि वचन तुम्हें खुदा की हजूरी में घंटों और एक आत्मा हो के मिला। खुदा की आत्मा से एक आत्मा हो के, है ना, तब मिला है। तो उस वचन में जब सुन रहे हैं तो स्टैंड ले रहे हैं, चल रहे हैं शक किए बिना, है ना, तो खुदा के दूत भी देख रहे होते, वो फिर उनकी हेल्प के लिए लग जाते। मेरे संग भी खुदा के दूत हेल्प के लिए लगे। जब मैं परेशानी में होती थी, मुझे लगता था कि मुझे अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एकदम से मुझे माइंड में एक ट्रिक आ जाती थी, नहीं, हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़ना है, विश्वास का कदम धरना है, बढ़ना है आगे। इतने साल गुजर गए, क्या बना, पर इतनी साल में हिम्मत हार गई, नहीं, बढ़ना है, कोई बात नहीं। 12 साल निकल गए, 13-14 साल निकल गए, कोई बात नहीं, पर तू इस जितने साल बचे हैं ना, इसको तू बस थामे रख, चलते जा विश्वास से, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। हो गया कुछ, खुदा ने मुझे दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर को। और जितने देखने वाले हैं सबको ही धन्यवाद करती हूँ। आप भी महान हैं, आप भी
खुदा की हजूरी में बस महान है, क्योंकि खुदा ने आप सबको चुना है, तो आप भी महान है, क्योंकि मेरा खुदा महान है, आप भी महान है। किसी भी तरह से नर्वस नहीं होना है, बस शक नहीं करना है। जो खुदा की हजूरी से हो के वचन दे रहे हैं उनमें खुदा के दूत हैं और शक्ति सामर्थ है, जो भी है ना, वो मसले को हल करने वाला खुदा है। तो आज के वचन के द्वारा यही है कि आपने शक नहीं करना है। जो भी खुदा के वचन मिल रहे हैं, खुदा के दास के द्वारा जैसे भी मिल रहे हैं, आपको कंफ्यूजन है, प्रार्थना करें वचन में, वर्शिप से, और उसके बाद खुदा के आगे रखे, खुदा कौन से दास दासी मेरे लिए परफेक्ट है, कौन सा पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, उनको मेरे पास रहने दो, जो नहीं है वो दूर कर दो। ऐसा ऐसा प्रार्थना करेंगे, खुदा आपको जरूर 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 सुपर डुपर ब्लेस कर दिए हैं और भी करेंगे। हालेलुया, क्योंकि आप इस चीज़ को मांग चुके हैं खुदा से। खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया, सुपर डुपर ब्लेस कर दिया, और आप और भी ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। एक एक जन को तेरे सामर्थी और जोरावर हाथों में देते हैं, तेरी दया तेरी करुणा वाले भरे हाथों में देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस राशका बाबा खान नमन दारा बाला बाबा बाला रबा शबारी खंदोन नमा। हालेलुया हालेलुया। खुदा जो भी देखे वीडियो को ब्लेस हो ब्लेस हो ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी अंधकार की शक्तियां मनों में किसी तरह का विचार न डालने पाए, कैंसल करती हूँ, कैंसल कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा चारों ओर प्रभु जितने जन देखे वीडियो को, एक एक जन के चारों ओर प्रभु तेरी आँख की बाड़ा लगाते इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन खुदा किसी भी पर्सन जो भी वचन को ले, खुदा किसी को भी अंधकार की शक्तियां टच ना करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ने ना पाए खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से। जब वो वचन को ले खुदा, वो वचन प्रभु तेरे स्वर्ग दूतों के द्वारा उनके हृदय में डाले जाएं खुदावन खुदा, ताकि वो वचन प्रभु जी जो भी कमियां दूर कर दे खुदावन खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से, और तेरे मार्ग के लिए, तेरे स्वर्गीय मार्ग के लिए प्रभु रास्ते को बिल्कुल ओपन कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। वो भी प्रभु बंद आंखों से तेरे स्वर्ग राज को खुला हुआ देख सके, जैसे कि मैंने देखा। हालेलुया खुदा, आंखें तो बंद है, तेरी आत्मा में एक आत्मा हो के स्वर्ग राज की खुली हुई प्रभु जी, खुली हुई प्रभु जी रास्तों को देख पाना, तेरे मार्गों पे चल पाना आत्मा में। हालेलुया खुदा, तेरी दया तेरी करुणा एक एक पे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते खुदा, हर एक जन के बंधन टूट जाए खुदा, जो भी तेरे वचनों में प्रभु रुकावट के कारण बने टूट जाए, रोह की दीवार ढह जाए खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से खुदावन खुदा। हो रबा बंदना ना सखला रबा रिशा बाबा बाबा थनो ना मंदना ना 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 बाबा बा शके रबा। हालेलुया हालेलुया खुदावन खुदा, तेरे मार्ग में सीधा चलने पाए, तेरे मार्ग में सीधा चलने पाए, तेरे मार्ग में सीधा चलने पाए खुदा। मैं प्रभु तेरे दूतों का बाड़ा लगाती हूँ, उनके चारों ओर दूतों का बाड़ा लगाती हूँ, बाड़ा लगाती हूँ रीबा साधना ना ना मत से घेरे बे बे बे। कोई भी अंधकार की शक्तियां छूने ना पाए खुदा मन खुदा। जब वो रूह सच्चाई से तेरी महिमा में विश्वास करके आगे बढ़े, तेरे दूत घेरे उनको, तेरी मदद सहायता मिले उनको उनके जीवन में खुदा बढ़ने के लिए। हालेलुया। कोई भी उलझन, कोई भी शैतानी चीजें हृदय में आके किसी तरह से डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, मैं कैंसल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा एक एक जन का खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं खुदा मन खुदा। हालेलुया। धन्यवाद सहित खुदा, एक एक जन को प्रभु तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे जोरावर और सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। एक इंसान को खुदा मन खुदा तो संभाल ले मेरे प्रभु, अपने जोरावर हाथों में खुदा अपने लोगों को, अपने जनों को संभाल ले। यहोवा रीबा से दे रखा ले रबा खुदा जी, तेरी दया तेरी करुणा तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में दे चुकी हूँ। मेरा विश्वास है मैं दे चुकी। तूने कहा तू बोल और मैं करूंगा, तू बोल मैं करूंगा, तू बोल मैं करूंगा। खुदा मेरा विश्वास है खुदा, मैं बोल चुकी हूँ, मैं कर चुकी हूँ, तू कर खुदा। तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन।